वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इन सीन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जो फेक रेप केसेस को लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो भी केसेस फेक हैं, जो बाद में जिसमें एक्यूज्ड का एक्विटल हो जाता है, एक्यूज्ड जिसमें मुक्त हो जाता है बाद में, उन केसेस में अगर स्टार्टिंग से ही एक्यूज्ड के नाम को अगर रिवील कर दिया जाए, अगर एक्यूज्ड का नाम सभी को पता रहे, तो स्टार्टिंग से ही उसकी जो इमेज है, जो उसकी रेपुटेशन है, वो स्पॉइल होती रहती है। और बाद में अगर वो उस केस में एक्विट भी हो जाता है, छूट भी जाता है, तब तक उसकी जो इमेज है वो पूरी की पूरी तरह खराब हो चुकी होती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो है सिर्फ जो रेप केसेस होते हैं उसमें सिर्फ जो विक्टिम है उसके नाम को रिवील नहीं किया जाता, लेकिन जो एक्यूज्ड है उसके नाम को रिवील कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो एक्यूज्ड है उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक्विटल के बाद भी, अगर केस फेक है तो। जेन्युइन केस है तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर केस फेक है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो वो एक्यूज्ड है उसकी जो रेपुटेशन है वो स्पॉइल हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो केस फाइल होगा उसमें एक्यूज्ड का नाम भी रिवील नहीं किया जाएगा। केस का नाम हम इस तरीके से रखेंगे जैसे एक्स वर्सेस वाई हो गया, या ए वर्सेस बी हो गया, या कुछ भी होगा नाम, लेकिन उसमें जो है एक्यूज्ड का नाम रिवील नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से विक्टिम का नाम, मतलब लड़की का नाम रिवील नहीं होता है, उसी तरीके से एक्यूज्ड का नाम भी रिवील नहीं होगा, क्योंकि फेक केसेस में जब नाम रिवील हो गया तो उसकी रेपुटेशन भी खत्म हो जाती है। तो अब बेसिकली जो फेक रेप केस है जो एक्यूज्ड के अगेंस्ट लगा है, उसमें विक्टिम को क्या प्रूव करना पड़ता है, पहले बेसिकली ये समझो। नॉर्मली देखा जाता है कि जो विक्टिम होती है, जो लड़की होती है, वो सिर्फ एलिगेशन लगाती है कि शादी का झांसा देकर मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया, मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया गया और इस तरह से मेरे साथ जो है रेप हुआ है। तो इन केसेस में बेसिकली जो मोटिव होता है विक्टिम का, वो होता है उसको फंसाने का। इस तरह के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि देखो, आपको दो चीजें यहाँ पर प्रूव करनी पड़ेंगी। पहली चीज आपको ये प्रूव करनी पड़ेगी कि जो प्रॉमिस किया गया था वो इंटेंशनली जो है गलत मोटिव से किया गया था। मतलब कि जो लड़के का मोटिव था शादी करने का, वो शुरू से ही गलत था। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में उसका मोटिव सही था, वो उससे शादी भी करना चाहता था, बट बाद में वो मुकर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बैड इंटेंशन से अगर शादी करने की प्रॉमिस की गई है और फिर फिजिकल रिलेशनशिप बनाया गया है तो यहाँ पर रेप केस बनता है, अदरवाइज रेप केस नहीं बनता है। इसके बाद दूसरी चीज जो लड़की को प्रूव करना है वो ये कि जो फिजिकल रिलेशनशिप है वो इसी आधार पर बनाया गया है कि लड़के ने उसके साथ प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ शादी करेगा। अगर किसी दूसरे आधार पर फिजिकल रिलेशनशिप बना है तो वो रेप नहीं होगा। सिर्फ आधार ये होना चाहिए कि लड़के ने प्रॉमिस किया था कि वो शादी करेगा और इसी आधार पर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया गया है। सपोज करो दोनों ही पार्टनर, लड़का और लड़की, बहुत ही टाइम से साथ में रह रहे हैं और साथ में रहने के दौरान उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बना है, लेकिन वहां पर शादी का कोई जो है इंटेंशन नहीं था, शादी का कोई प्रॉमिस नहीं था, तो इस आधार पर उस लड़के के खिलाफ रेप केस फाइल नहीं किया जा सकता। आधार सिर्फ दो ही होने चाहिए। पहला आधार ये है कि जो इंटेंशन है वो बैड इंटेंशन थी, बैड इंटेंशन के साथ प्रॉमिस किया गया था शादी करने का, और शादी करने की जो प्रॉमिस है उसी के आधार पर ही फिजिकल रिलेशनशिप बनाया गया था। अगर ये दोनों चीज लड़की प्रूव कर देती है तो ही केस माना जाएगा कि जेन्युइन है। अदरवाइज इसके अलावा कोई अगर केस है तो वो फॉल्स रेप केस होगा और फिर इस सिचुएशन में उस लड़के की कोई गलती नहीं होगी, उसको एक्विट कर दिया जाएगा। ऐसा ही सेम जो है इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पाया कि जो इंटेंशन है लड़के की वो गलत नहीं है। वो दोनों साथ में रहते थे, काफी समय से वो दोनों साथ में रह रहे हैं और इस दौरान उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना, और इस फिजिकल रिलेशनशिप को हम रेप की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। और ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।